आपका स्वागत है। आज मैं कंपेयर करूंगा ऑल इन वन साइंस और फुल मार्क्स साइंस जो कि है क्लास 9th के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए। इन दोनों बुक का कंपैरिजन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप फाइनल मैच की याद दिलाता है, यानी कि इनका कंपैरिजन नेक टू नेक है। बहुत ही टफ कंपैरिजन है। सबसे पहले अगर हम ऑल इन वन की बात करें तो इसमें जो कंटेंट अरेंज किया गया है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैच से पहले हमें क्रिकेट टीम का चार्ट दिखाया जाता है कि ओपनर कौन होगा, 1 डाउन कौन आएगा, 2 डाउन कौन आएगा। वैसे ही इस बुक में जो कंटेंट की प्रेजेंटेशन है उसका सीरियल आर्डर बिल्कुल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से फॉलो किया गया है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो पहला टॉपिक है वही इस बुक का पहला टॉपिक है, जो दूसरा टॉपिक है वही इस बुक का दूसरा टॉपिक है, और इसी पैटर्न को पूरी बुक में फॉलो किया गया है। अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूं कि एक टॉपिक को कितना एक्सप्लेन किया गया है तो बिल्कुल उतना ही एक्सप्लेन किया गया है जितना हमारी टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन किया गया है। सिर्फ इस बुक की लैंग्वेज टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज से थोड़ी इजी है ताकि हम आसानी से समझ पाएँ। इस बुक में भी टॉपिक के बाद चेक पॉइंट्स दिए गए हैं। इस पॉइंट को मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। उसके लिए हम फर्स्ट चैप्टर निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में जैसे हमारा टॉपिक है मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर बताई गई हैं जिसमें सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट है। तो ये यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर दिया और उसके बाद इसी टॉपिक के बेस्ड पे क्वेश्चंस पूछे गए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमसे पूछा गया व्हाट इज़ फ्लूइड, व्हाई सॉलिड आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, और इन क्वेश्चंस के आंसर इसी थ्योरी में से निकलेंगे जो थ्योरी यहाँ पर बताई गई है। इस थ्योरी के बाहर इनके आंसर्स नहीं हैं। पूरी बुक में यही पैटर्न फॉलो किया गया है। अगर मैं फुल मार्क्स की बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ मैच के हाइलाइट्स दिए गए हैं, मतलब थ्योरी बहुत कम दी गई है, ना के बराबर दी गई है। हमें इस बुक में सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और डेफिनेशंस दी गई हैं। अगर मैं फर्स्ट चैप्टर की बात करूं तो सिर्फ ये एक पेज है जो हमें थ्योरी के नाम पर दिया गया है जिसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और डेफिनेशंस हैं। यहाँ पर अगर 1-2 पेज की और थ्योरी दी गई होती, मतलब थोड़ा डेप्थ में एक्सप्लेन किया गया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। अब हम पावर प्ले की बात करते हैं, यानी कि इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं जो फिक्स्ड हैं, जिसे ना फुल मार्क्स चेंज कर सकता है और ना ऑल इन वन चेंज कर सकता है। दोनों बुक्स को उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पावर प्ले में देखते हैं कौन ज़्यादा अच्छा खेला है। अगर हम फुल मार्क्स की बात करें तो बहुत बढ़िया खेला है। हर क्वेश्चन की लैंग्वेज ईजी है और टू द पॉइंट आंसर है, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। अगर हम ऑल इन वन की बात करें तो कंपैरिजन में फुल मार्क्स ज़्यादा अच्छा खेल गया है। अगर पावर प्ले में फुल मार्क्स ने सेंचुरी लगा दी है तो ऑल इन वन भी 70-75 रन बना सकता है, जहां तक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस का सवाल है। अब हम पावर प्ले के बाद की गेम की बात करते हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो ऑल इन वन भी अपनी चॉइस से डाल सकता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन और फुल मार्क्स भी अपनी चॉइस से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाल सकता है। इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का फॉर्मेट होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, टाइप 2, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। अगर इन क्वेश्चंस की बात करें तो अरिहंत में नंबर ऑफ क्वेश्चंस फुल मार्क्स से ज़्यादा है। जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो भी अरिहंत के ज़्यादा हैं। अगर हम प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन या एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें तो वो फुल मार्क्स में ज़्यादा हैं। यहाँ पर बात करें तो क्लियरली ऑल इन वन विनर है। अब फाइनल में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप ऑल इन वन बुक परचेज़ करेंगे तो क्यों करेंगे, और अगर फुल मार्क्स परचेज़ करते हैं तो क्यों करते हैं। सबसे पहले ऑल इन वन में थ्योरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑल इन वन में ज़्यादा है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी ऑल इन वन में ज़्यादा है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ऑल इन वन में ज़्यादा है। चैप्टर के बाद एक
चैप्टर एक्सरसाइज दी गई होती है, जिसके क्वेश्चंस बिल्कुल वही होते हैं जो क्वेश्चंस का पैटर्न बोर्ड एग्ज़ाम में है। तो वो क्वेश्चंस भी ऑल इन वन साइंस में ज़्यादा अच्छे से दिए गए हैं। ऑल इन वन बुक में हमें प्रैक्टिकल्स भी दिए गए हैं। 9th क्लास के सिलेबस में T1 और T2 में जो प्रैक्टिकल्स हैं उनका सॉल्यूशन दिया गया है, क्वेश्चंस आंसर दिए गए हैं और उनको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है। उसके बाद इस बुक के लास्ट में 5 सैम्पल पेपर दिए गए हैं। ये सैम्पल पेपर हैं और इन 5 सैम्पल पेपर में से 2 सैम्पल पेपर फुली सॉल्व्ड हैं और 3 सैम्पल पेपर अनसॉल्व्ड हैं। ऐसा कोई भी चीज़ हमें फुल मार्क्स में नहीं दिखाई। अगर मैं ड्रॉबैक की बात करूं, जो मुझे दोनों बुक में लगा कि जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए गए, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो किसी भी क्वेश्चंस के आगे ये नहीं बताया गया कि ये CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में कौन से ईयर में आया था। अगर वो भी यहाँ पे बताया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। सिर्फ NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चंस के आगे लिखा गया है कि ये क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पलर का है। यही बात फुल मार्क्स साइंस में भी है। यहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आगे नहीं बताया गया कि ये CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम में कभी आया भी है और अगर आया है तो कौन से ईयर में आया है। इस कंपैरिजन को मैंने T20 का नाम इसलिए दिया क्योंकि ये कंपैरिजन ज़्यादा डेप्थ में नहीं है। अगर ज़्यादा डेप्थ में आप कंपैरिजन चाहते हैं जिसमें मैं दोनों बुक के न्यूमेरिकल्स को कंपेयर करूं, किस में न्यूमेरिकल ज़्यादा हैं और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं, केमिस्ट्री पोर्शन में किस में रिएक्शन ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट की गई है, और अगर बायोलॉजी पोर्शन की बात करूं तो किस में डायग्राम अच्छे से दी गई है, कौन सा टॉपिक अच्छे से दिया गया है और क्या चीज़ें इन डेप्थ में इस बुक में अच्छी हैं और कौन सी चीज़ें इन डेप्थ में इस बुक में अच्छी हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो वो वाला 1 डे मैच मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा।